नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका एक मिसाल बन जाए, समाज को आईना दिखाए, समाज के लिए आप एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाओ। और जब आप पब्लिक डोमेन में हो और आप पे प्रोफाइल पब्लिक हो तो आपको काम ऐसा करना चाहिए कि समाज के लिए एक मिसाल बन जाए और उसको गोल और लक्ष्य और उसको रास्ता बना के लोग अपने मंजिल को पाने के लिए कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएं और समाज आपको एक मिसाल के रूप में पेश करे। लेकिन साहब, लालच, लोभ और हवस किसी को भी बदनामी के गलियारों में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिख देता है। अब ये जो हवस है, ये हवस के रूप अनेकों रूप में आते हैं, चाहे वो प्रेम का हवस हो, चाहे सत्ता का हवस हो, चाहे धन का हवस हो। ये जो हवस है एक दिन इंसान को मौत के मुंह में और बर्बादी के रास्ते पे ले जाके छोड़ आता है और वहां पे छोड़ के आता है जहां से निकलना और लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। आप लोगों को लगेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो साहब पूरे भारत में आजकल एक ही नाम, और ये नाम बदनामी के गलियारों में इस तरह से गूंज रहा है कि किसी पहचान और मोहताज नहीं है, और ये नाम है ज्योति मौर्य। आप लोगों को पता चला होगा कि एक यूपी के सज्जन अपनी पत्नी को पीसीएस का कंपटीशन क्लियर करवाते हैं, यानी कि उनको आगे भविष्य में कुछ करने की क्षमता देते हैं, हौसला देते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्योंकि हमारी सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये इंसान ने बीबी पढ़ाओ और बीबी को आगे बढ़ाओ का नारे पे काम किया और इस कदम पे चलने का गलती की। ये जो ज्योति मौर्य हैं, इनके कदमों को और इनके कर्मों को देख के तो यही लगता है कि ये जो सज्जन है, जो इन्होंने ऐसा काम किया, ये अपनी टांग पे कुल्हाड़ी मारा। लेकिन किसी एक ज्योति मौर्य के कारण तमाम ज्योति के सपनों को हम कत्ल नहीं कर सकते। कोई एक बेटा अगर अपनी माँ को चाकू मार देता है, चाहे कोई एक बेटा नालायक निकल जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरे समाज और पूरी दुनिया के बेटे ऐसे ही हैं। लेकिन नाम तो इनका ज्योति है और एक पब्लिक डोमेन में और पब्लिक सर्विस करने के लिए चयनित की गई थी और ये यूपी में एसडीएम बनी हुई थी। लेकिन जैसा इनका नाम है वैसे कहीं ज़्यादा बुरा इनका कर्म है। इनका नाम से ये उजागर होता है कि घर को अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाएंगी, अब एक घर में किरण के रूप में प्रकाश देंगी, लेकिन ये तो अंधकार के रूप में उस घर और उस जिंदगी में आती हैं जहां को जला के राख और वीरान कर देती है। हमारे समाज में ऐसी भी बेटियां हैं, ऐसी भी बहनें हैं, ऐसी भी बहुएं हैं, ऐसी भी माँ हैं और ऐसी भी प्रेमिकाएं हैं जो कि अपने पति और अपने प्रेमी को बदहाली और बर्बादी के रास्ते पे ले जाके छोड़ने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में मनीष दुबे जैसा इंसान आता है और इनकी हंसी खेलती जिंदगी में उजाड़ और वीरान करके चला जाता है, और इसी को कहा जाता है कर्मों का फल। जो कि ज्योति मौर्य की जिंदगी में मनीष दुबे जैसा सज्जन आते हैं और इनकी जिंदगी को वीरान, सुनसान और शमशान बना के चले जाते हैं। मैं ऐसे तमाम प्रेमी और प्रेमिकाओं और पति और पत्नियों को कहना चाहूँगा जो आपके मजबूरी में, जो आपके विपरीत परिस्थिति में आपके कंधे पे जिसका हाथ हो वही आपका हम सफर और सफलता के समय और सफलता के उस सीढ़ी पे आपके साथ होना चाहिए। मौका परस्त और समय के अनुकूल अपने रिश्ते और संबंध को बदलने और तोड़ने और जोड़ने वालों का हस्त्र यही होता है। समय से पहले अकाल मृत्यु के काल में पहुंच जाना इनका मंजिल होता है। कहा जाता है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता, लेकिन पड़ती
बहुत जोर की है, जो कि ज्योति मौर्य के कर्मों पे भगवान की लाठी पहुंची है। लेकिन एक ज्योति मौर्य की कहानी नहीं है साहब। ऐसे हमारे पुरुष प्रधान देश में ऐसे कितने पुरुष हैं, ना जाने ऐसे कितने पुरुष हैं, कितने ऐसे प्रेमी हैं, कितने ऐसे पति हैं कि सफलता के बाद अपनी प्रेमिकाओं और अपनी पत्नियों को गांव में उस वनवास के रूप में छोड़ के चले जाते हैं और शहर में अपने पैसे और धौंस के रूप में किसी नई रंगरेलियां मनाते हैं और नया जीवन यापन करने लगते हैं। और उस गांव में जो वनवास काट रही महिला, चाहे हमारी बहन है, चाहे हमारी समाज की बेटी है, वो वीरान और अपनी भरी हुई जिंदगी को शमशान के रूप में ढोती है। ना उसको मौत अपनाती है, ना उसको समाज अपनाती है। समाज बस बहिष्कार और तिरस्कार के रूप में उसको अपनाती है। एक समाज में एक ऐसी हमारी मनोदशा बनने लगी है और ऐसे नारे आने लगे हैं जिसको सुन के रोंगटे खड़े होने लगे। अब ऐसा लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता भी विश्वास और उस बुनियाद के लिए और उस बुनियाद पे नहीं रहा जिसके लिए लोग जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पे मिसाल दी जाती है राम और सीता की, श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में बताया जाता है, स्टोरी और स्टेटस लगाया जाता है, और काम होता है और कर्म होता है ऐसे जिसके लिए इस दुनिया में और मेरे पास तो कम से कम शब्द हैं ही नहीं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन भारत के एक पॉर्न स्टार हैं जो कि उनके बुरे काम थे, लेकिन जब एक मर्यादा में आती हैं, मर्यादित रूप से किसी की पत्नी बन जाती हैं, तो वो चाहती हैं कि इस बुरे दौर से निकलूं, और निकलने की तमाम कोशिश भी करती है। लेकिन जो ये समाज है उनको उनके भूतकाल को भूलने नहीं देता। वैसे ही अब ये जिंदगी हो जाएगी ज्योति मौर्य की। वो तमाम कोशिशें कर ले, लेकिन समाज उनको अब ना किसी की बेटी, ना किसी की बहू, ना किसी की माँ, ना समाज कल्याण के रूप में एक अफसर के रूप में याद करना चाहे। उनको अब समाज एक धब्बा के रूप में देखेगी, क्योंकि बुरा काम का बुरा नतीजा, समझो मेरी बात को। आपके पास कितने भी पैसे हों, आपके पास कितने भी शोहरत हो, लेकिन आपको कर्मों से आपको पहचाना जाता है। कहा जाता है कि विद्वान तो रावण भी था, लेकिन अपने कर्मों के कारण उसकी अकाल मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि रावण सबसे बड़ा बुद्धिमान ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्मों और ऐसे उसके चरित्र के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा और उसको मौत के मुंह में जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब आपके बुरे कर्म हो और बुरा काम हो, तो आपको आपका सगा भाई भी साथ नहीं देता। आप कैसे सोचते हैं कि किसी के आंखों में आंसू डाल के आप चैन की नींद सो सकते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान चुप हो जाए तो समझ जाइए कि वो आपके लिए बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और मैं उसी प्रवृत्ति का इंसान हूं। अगर किसी के कारण मेरे आंखों में आंसू आए तो आज नहीं तो वक्त वो आएगा कि मैं आंखों में खून के आंसू रुला दूं। मैं रुलाऊं या ना रुलाऊं, लेकिन भगवान की लाठी में इतनी ताकत तो होती है कि आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपको मौत के मुंह में और इतनी तेज बजेगी कि आपको ना चीख सुनाई देगी, ना मुंह से आवाज निकलेगी, बस कराह के रह जाएगी। मैं इस वीडियो से ये कहीं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि पति पत्नी को धोखा नहीं देता। मैं ये बताने की और ये जताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चाहे अपनी पत्नी के साथ खेल रहे हैं, चाहे अपनी माँ के साथ खेल रहे हैं, चाहे अपनी बहन के साथ खेल रहे हैं, चाहे अपनी पति के साथ खेल रही हैं। समय सबका जवाब देता है। मनीष दुबे जैसा इंसान आपकी जिंदगी में आके वो आपकी हरी भरी जिंदगी को वीरान और शमशान बनाने का काम करेगा, और ये समाज आपकी चिता में आग लगाएगी। मैं आप लोगों से आशा करूं कि ये जो ज्योति मौर्य है बिहार में और यूपी से
सोशल मीडिया पे ऐसे न्यूज वायरल हो रहे हैं कि 130 पति लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पत्नियों को वापस बुला लिए कि नहीं साहब, अब हमें आपको नहीं पढ़ाना है, आप घर आइए, चौका बर्तन कीजिए। किसी एक ज्योति मौर्य के कारण ना जाने कितनी बेटियों की जिंदगी में अंधकार आ गया, कितने ना जाने कितनी बेटियों और के रिश्तों पे शक की निगाह आ गई, ना जाने कितने प्रेमी जोड़ों के बीच में रिश्तों के पर खतरे की सुई मंडराने लगी।